हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में अपना क्लास +1 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें रिवाइज करेंगे कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम इकॉनमी के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारी इकॉनमी क्या होती है एंड हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं इकॉनमी क्या होती है। इकॉनमी इज अ सिस्टम प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट। वेल स्टूडेंट, इकॉनमी का मतलब होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को मीन्स ऑफ वर्क, मतलब कि वो काम करने के माध्यम उनको प्रदान करता है, मतलब जिससे कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एंड अर्न अ लिविंग एंड अपनी जो भी उनको जीवन व्यापन के लिए मतलब कुछ भी अर्निंग कर सकते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए एंड सेटिस्फाइड देयर नीड एंड कंज्यूमर गुड्स को यूज करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं एंड वांट्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति। दैट इज कॉल्ड द इकॉनमी। इकॉनमी, वेल स्टूडेंट, हम एक देश में सर्वाइव करते हैं, हम एक देश में रहते हैं, उस देश में हम रहते हैं तो हमारा जो लाइफ का सिस्टम है हर एक इंडिविजुअल का, वो कैसे चलता है। सबसे पहले एक स्टूडेंट को वो कंट्री बहुत सारे मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है ताकि वो वहाँ पर अर्न अ लिविंग मतलब अर्न कर सके, और जो अर्न करके उसके पास जो पैसा आएगा उससे वो क्या कर सके, सेटिस्फाइड देयर नीड्स एंड वांट, अपनी इच्छाओं की, अपनी ज़रूरतों की वो पूर्ति कर सके। दैट इज कॉल्ड द इकॉनमी। वेल स्टूडेंट, इकॉनमी का जो सिस्टम है सारा का सारा वो मनी से रिलेटेड होता है कि जो मनी है हम अर्न करेंगे, हमें काम मिलेगा, सबसे पहले हम किसी काम पर जाएंगे, देन हम वहां से कुछ अर्न करेंगे, अर्न करने के बाद हम अपना उसको स्पेंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? दे कैन डू सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये किसके थ्रू चलता है? ये प्रोसेस चलता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। वेल स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग, हम किसी चीज़ को तैयार करेंगे मैन्युफैक्चर वर्क के थ्रू एंड देन क्या करेंगे, हम उसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, हम एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर हम उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेल स्टूडेंट, जो कंजम्पशन किया जाता है वो ऑलवेज कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होता है एंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑलवेज कैपिटल गुड्स के ऊपर की जाती है। अब स्टूडेंट, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने एक पेन खरीदा, उस पेन से आपने स्टडी की, इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई, आपकी नीड्स को सेटिस्फाइड किया गया उस पेन के द्वारा। दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। वेयर है स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल गुड्स। हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया एंड उससे अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करके हमने क्या किया, उससे प्रॉफिट्स को अर्न किया। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या फिर एक कंज्यूमर जब एक बैंक में अगर वो पैसा डिपॉजिट करवाता है, वो सेविंग करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा जो इकॉनमी होती है, ओवरऑल इकॉनमी, वो इसी सिस्टम के साथ चलती है। वेल स्टूडेंट, हर एक कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो इसी सिस्टम के साथ चलती है। वहाँ पर लोगों को काम करने के तरीके दिए जाते हैं, मतलब कि आप प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, आफ्टर दैट आप क्या करो, अपना जीवन जीने के लिए पहले तो कमाओ, ठीक है, फिर देन क्या करो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड देयर नीड्स को पूरा करने के लिए आप क्या करो, जो भी आप कंजम्पशन करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करते हैं, वो ऑलवेज कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया जाता है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ वे इन विच अ सोसाइटी डिसाइड और चूजेज टू चूज द limited resources with alternate uses for the production of goods and services and to ultimately distribute the produced among different section of the society। वेल स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है, ये स्टडी करती है उन तरीकों की, स्टडी ऑफ अ वे इन विच, जो कि क्या करती हैं, अ सोसाइटी जिसमें डिसाइड करती है और चूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को विद अल्टरनेटेड यूज। क्लियर स्टूडेंट?
जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो क्या डिसाइड करती है? वेल स्टूडेंट, जो हमारी इकोनॉमिक्स रहेगी वो क्या हमेशा डिसाइड करेगी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट जो उसके यूज हैं वो अल्टरनेट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम एक ही तरह के रिसोर्सेज से बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कर सकते हैं। टू अल्टीमेट हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है द प्रोडक्ट्स अमंग डिफरेंट सेक्शन, लेकिन वो हमें डिफरेंट सेक्शन तक पहुंचाना है सोसाइटी के। वेल स्टूडेंट, हम इसको एक सिंपल एक डायग्राम की हेल्प से लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लैंड है। क्लियर स्टूडेंट, इस लैंड के हम ऊपर बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हम लेबर लगा के मान लीजिए वीट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इस लैंड पे, राइस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट हम स्पाइसेस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मतलब हम बहुत सारी चीज़ों का, हम एक मशीनरी लगा के क्लोथ्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट हमारे पास इकोनॉमी के अंदर जो मेन, इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो सेंटर प्रॉब्लम मानी जाती हैं, वो क्या होती हैं कि अब हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है। क्लियर स्टूडेंट, बट अब हमें क्या करना है? हमें एक बेस्ट अल्टरनेट यूज करना है इसके लिए, कि जिससे क्या हो सके कि हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या हो सके, हम प्रॉफिट भी कमा सकें, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकें, जिस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड है लोगों की डिमांड को भी संतुष्ट कर सकें, और हर जो भी चीजें हमने प्रोड्यूस की हैं वो सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचे, चाहे वो रिच हो या फिर क्या हो, वो पुअर हो सोसाइटी। क्लियर स्टूडेंट, मतलब हमें लोगों का वेलफेयर भी करना है, हमें प्रॉफिट भी कमाना है, और हमें इसको यूज करके इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी लैंड है या कोई हमने एक मशीनरी लगाई है, वो हमारा लिमिटेड है। अब हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब उनके हमें दोहरे उपयोग करने हैं। दोहरे का मतलब अल्टरनेटिव यूजेस। हिंदी मीडियम के लिए भी है ये वीडियो, सो दैट मैं इसमें आपके कुछ वर्ड्स हिंदी में इनको प्रोनाउंस करूंगी। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि एक जो लैंड है, मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो मैं क्या चेक करूंगी? मैं प्रोडक्शन की कैपेसिटी इस हिसाब से करूंगी ताकि जो मेरी लैंड के ऊपर जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन होना है, मान लीजिए वीट है या फिर क्या है, राइस, इन दो चीज़ों का मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? अब मान लीजिए पहले मैं वीट की 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, तो राइस मेरा क्या था? 0। अब मैंने वीट क्या किया? 80 कर दिया, तो राइस मेरा 20 हो गया। जैसे जैसे मैं वीट का प्रोडक्शन कम करती रहूंगी, वैसे वैसे मेरा राइस का प्रोडक्शन क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो हमारी इकोनॉमिक्स यही चीज बोलती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं आपके पास, लेकिन आप उनका बहुत सारे यूज कर सकते हैं। आप उस लैंड के ऊपर चीजें तो बहुत प्रोड्यूस हो सकती है, बट आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन में आसानी से पहुंच सके। होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। वेल स्टूडेंट, स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? स्केर्सिटी इज एन इकोनॉमिक्स कंसेप्ट रूटेड इन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ. We live in the world of limited resources that require choices about how they are allocated in the sense. Clear? वेल स्टूडेंट, हम पहले यहाँ तक इसको स्टडी कर लेते हैं। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेल स्टूडेंट, स्केर्सिटी का मतलब होता है कि वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट जो हमारी वॉन्ट्स हैं, इच्छाएं क्या हैं, हमारी अनलिमिटेड है। तो हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पर हर चीज के लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। रिक्वायर्स चॉइसेस, ठीक है, जिनकी जरूरत होती है चॉइसेस, मतलब उस पर डिफरेंट चीजों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अबाउट हाउ दे आर एलोकेट, सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है? स्केर्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले हमें उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता है। सो फंडामेंटल टू इकोनॉमिक्स, ये फंडामेंटल होता है इकोनॉमिक्स का, बहुत बेसिक होता है। स्केयर गुड्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स गुड बोलते हैं, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केयर है, लिमिटेड है, और ये हमारी इकोनॉमिक गुड है, मतलब जो कि पैसे से हमारी इकोनॉमिक्स की बेसिक गुड्स होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्केयर गुड्स का मीनिंग होता है कि जिनकी जो डिमांड होती है वो ऑलवेज सप्लाई से
ज़्यादा होती है, चाहे उसके प्राइजेस क्या हो, जीरो ही क्यों ना हो, एट द प्राइस ऑफ जीरो पे भी। तो क्लियर हो गया। स्केर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑलवेज लिमिटेड रहेंगे, हमें इन स्केयर रिसोर्सेज का यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा। वेल स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन था वो एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ कौन थे? 1776 में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किया था। उन्होंने सबसे पहले इस इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का नेम दिया था। उन्होंने अपनी बुक, जो उनकी बुक थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उन्होंने इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक बनाई थी जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक के बारे में बताया था। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम चलेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगली नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। और जो हमारे एडम स्मिथ हैं उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो हमारे एडम स्मिथ थे। और 1776 में उनकी ये बुक बनी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर स्टूडेंट, उन्होंने पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी का नेम दिया था, आफ्टर दैट उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया था इकोनॉमिक्स में। क्लियर, पहले उन्होंने मनी की फॉर्म में किया था, देन उन्होंने इसको कन्वर्ट किया था रिसोर्सेज की फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट, होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।